गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार है। जूनियर स्तर के हिंदी विषय में आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण क्रिया। एक गद्यांश लेते हैं। बहादुर मनु। एक दिन मनु और दीपक अपने मित्रों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। खेलते समय दीपक एक खेत में जाकर छुप गया। मनु से ढूंढते ढूंढते खेत में पहुंचा। मनु ने दीपक को बहुत पुकारा और ढूंढा, परंतु दीपक कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक मनु का पैर किसी चीज से टकराया। उसने देखा कि दीपक के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए हैं। मनु जैसे ही उसे खोलने के लिए नीचे झुका, तभी किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रखा। मनु ने देखा कि एक भयानक सा दिखने वाला आदमी उसके पीछे खड़ा है। मनु समझ गया कि इसी ने दीपक को बांधा है। वह बिना घबराए उस आदमी को धक्का देकर भाग निकला। वह आदमी भी मनु के पीछे भागा। मनु ने रास्ते से बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा। वह आदमी दर्द से कराह उठा और नीचे गिर गया। उसके सिर से खून बह रहा था। मनु ने भागकर दीपक को खोला। दोनों ने मिलकर उस आदमी को बांध दिया और भागकर पुलिस को खबर दी। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और बहादुरी के लिए मनु की प्रशंसा की। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, साहस से ही काम लेना चाहिए। अब बात करते हैं क्रिया। जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य के करने होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। संसार की सभी भाषाओं में क्रिया का बहुत महत्व होता है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया शब्द विकारी होते हैं, तब इनका रूप लिंग, वचन, कार्य की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक वचन, बच्चा खेल रहा है। बहुवचन में कहेंगे बच्चे खेल रहे हैं। अगर पुल्लिंग है तो दादाजी कहानी सुनाते हैं। स्त्रीलिंग में दादी जी कहानी सुनाती हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़, लिख, जा, देख आदि। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जिसे सामान्य क्रिया भी कहा जाता है। जैसे बोल, धनना, बोलना। लिख में ना जोड़ेंगे तो लिखना। जा में ना जोड़ेंगे तो जाना। और देख में ना जोड़ेंगे तो देखना। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। अब क्रिया के भेद। मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 4 होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। आपके लिए गतिविधि है बच्चों। वर्कशीट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ गतिविधि। पहली है, पढ़ी गई कहानी से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो जो ये कहानी है इससे आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटना है। और दूसरा है, कहानी में से क्रिया शब्द छांटकर सूची बनाइए और इन वाक्यों में जो भी क्रिया शब्द हैं उनकी सूची आपने बनानी है। इस कहानी से सकर्मक क्रिया के वाक्य ढूंढिए। अब देखो, जो सकर्मक क्रिया है इन वाक्यों में वो भी आपको ढूंढनी है। क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, अभी आपको बताया था क्रिया के कितने भेद होते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। एक कर्मक क्रिया व द्विकर्मक क्रिया में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। एक कर्मक सकर्मक क्रिया जो है और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, इसमें उदाहरण आपको देना है। क्रियापदों का प्रयोग करते हुए आप भी एक अनुच्छेद लिखिए। इस अनुच्छेद की तरह आप भी क्रियापदों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।